नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर की। जबलपुर में चर्च के बिशप पीसी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ईओडब्ल्यू ने इनके यहां छापा मारा और फिर एफआईआर दर्ज की है और इस पर छात्रों की फीस में करोड़ों के गबन का आरोप लगा है। विभिन्न स्कूलों से प्राप्त स्कूली छात्रों की फीस का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने और साल 2004 से 2012 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर किए। आपको बता दें कि बिशप पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सोसाइटी का नाम बदलने के आरोप है और फिर इस गबन को अंजाम दिया गया। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के पीसी सिंह बिशप हैं। डायोसिस ऑफ जबलपुर नॉर्थ के चेयरमैन बिशप सीपी सिंह के निवास पर आज सुबह ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देख सकते हैं फिलहाल जो कार्रवाई वो अभी भी जारी है। आर्थिक अनियमितताओं से जुड़ा हुआ ये पूरा जो मसला है, क्योंकि जो शिकायत ईओडब्ल्यू को मिली थी उसमें स्पष्ट था कि 2004 से लेकर 2012 के बीच सोसाइटी से संबंधित जो भी स्कूल्स हैं उनकी प्राप्त फीस से जो राशि है उसे धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर किया गया। लगभग 2 करोड़ 70 लाख के आसपास की जो राशि है वो बताई जा रही है। यही वो बिशप हाउस है जहां पर बिशप सीपी सिंह रहते हैं। सुबह ईओडब्ल्यू ने यहां पर रेड मारी है। यह भी जानकारी मिली है कि सोसाइटी को कूटरचना के माध्यम से उसका नाम है वो भी बदल दिया गया था और तमाम अनियमितताएं इनके द्वारा की गई हैं। ईओडब्ल्यू ने फिलहाल प्राथमिकी दर्ज करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिशप ने साल 2004 से लेकर 2012 के बीच करीब 2 करोड़ 70 लाख की राशि जो है वो धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर करी है। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च नॉर्थ इंडिया डायोसिस के चेयरमैन है बिशप पीसी सिंह और तमाम अनियमितताएं जो है उनके द्वारा बरती गई हैं। और क्या ये आंकड़ा हो सकता है, तमाम दस्तावेज जो है वो ईओडब्ल्यू की टीम जो है खंगाल रही है। बिशप हाउस जो कि नेपे टाउन में मौजूद है, वहां सुबह सुबह तमाम जितनी टीम है वो लगातार दस्तावेजों की जांच यहां पर कर रही है। बड़ा मामला है, चूंकि शिकायत ये भी है कि इस राशि का दुरुपयोग शायद धर्मांतरण जैसे काम में भी किया गया होगा। तमाम मसलों को लेकर जो है जांच जारी। फिलहाल ईओडब्ल्यू आर्थिक अनियमितता से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है उसको लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। अगली खबर, बिशप के यहां ईओडब्ल्यू के छापे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जबलपुर में इससे पहले भी प्रश्न खड़े हो चुके हैं। एमपी के कई और जगह ऐसी हैं जहां जबलपुर जैसे मामले हैं। मिशनरी को जिस उद्देश्य के लिए जमीन मिली थी उनका सही उपयोग नहीं हो रहा। जांच में कई और खुलासे हो सकते हैं। देखिए, ये एक छापा है और एक इस प्रकार का प्रकरण सामने आया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकरण आज नहीं, मुझे ध्यान में है हम लोग जब विद्यार्थी परिषद का काम करते थे तब भी जबलपुर जैसी जगह पर इस प्रकार की बातों के बारे में प्रश्न खड़े हुए थे। और एक जबलपुर नहीं, ऐसे और भी मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसे हिस्से हैं जहां इस प्रकार की चीजें होती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए लोगों को जमीनें मिली, किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी भी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज क्या कमर्शियल उपयोग होना शुरू हुआ है। आज क्या उन जमीनों को जो एजुकेशन के पर्पज के लिए मिली थी, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या उन जमीनों का एक्चुअल एजुकेशन के पर्पज के लिए यूज हो रहा है, क्या उन्होंने इधर उधर से गुणा भाग करके और उन सारी जमीनों को उन्होंने बेच खाया। तो सुना आपने। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आप ये देखिए कि बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ईओडब्ल्यू ने इनके यहां से छापा मारा और फिर एफआईआर दर्ज की है। छात्रों की फीस में करोड़ों के गबन का आरोप है। एक बात और बता दें कि फीस का जो उपयोग है, जो स्कूलों से फीस मिलती है, उसका उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने के काम किया जाता है। साल 2004 से 2014 के बीच 2 करोड़ 70 लाख की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर की गई है। बिशप पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सोसाइटी का नाम बदलने का भी आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जबलपुर से और शरद भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रतीक, आपके पास आते हैं।
ईओडब्ल्यू ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, कई सारे आरोप हैं, जैसा कि सोसाइटी का नाम बदलने के भी आरोप है, स्कूलों से जो फीस मिली उस राशि का गबन किया गया, धार्मिक संस्थाओं में लगाया गया। जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि जिस पद पर वो हैं उससे संबद्धता कई बड़े स्कूलों की है, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों या राजस्थान के हों। एक बड़ा पद होता है और जो सोसाइटी की वो चेयरमैन, उनके अंतर्गत बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं जहां शायद बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं और जिनकी फीस भी बहुत मोटी होती है। बहरहाल जो तथ्य सामने अब तक आए हैं, करोड़ों रुपए की राशि, तकरीबन 1.5 करोड़ से अधिक की राशि निवास से बरामद हुई है। इसका फाइनल वैल्यूएशन आना बाकी है, चूंकि कार्यालय में अकाउंट सेक्शन है वो अभी खुला है, उसकी गिनती फिर शुरू हो गई है। 1 से 1.5 घंटे बाद फाइनल वैल्यूएशन जो है नकदी का वो हमारे सामने आ जाएगा और ईओडब्ल्यू इसकी आधिकारिक जानकारी देगा। जो फॉरेन करेंसी मिली है रीनू, उसको लेकर के भी रोचक तथ्य है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में फॉरेन करेंसी कहां से आई। संभवतः चूंकि ये जांच के दायरे के बाहर है ईओडब्ल्यू के, तो संभवतः कोई नई जांच एजेंसी या जो बड़ी जांच एजेंसी है वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकती है फॉरेन करेंसी मिलने पर। बेशक आखिर 2012 तक का तो खेल उजागर हो गया, लेकिन ईओडब्ल्यू 2012 से लेकर 2022 के भी दस्तावेजों की जांच में जुड़ गई है कि क्या इन राशि का ट्रांसफर जो धार्मिक संस्थाओं को हो रहा था, क्या ये बदस्तूर जारी था। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है इस राशि से धर्मांतरण जैसे कामों को कराया जाता था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में, देश भर में इस राशि का ट्रांसफर जो है वो किया गया है, जो करोड़ों में हो सकता है। चूंकि जिस सोसाइटी की चेयरमैन है उसका दायरा बहुत बड़ा है रीनू, और संभवतः यही कयास लगाए जा रहे हैं कि एक पूरा नेक्सस काम करता था जिसके माध्यम से बिशप धार्मिक संस्थाओं को ये राशि स्थानांतरित किया करते थे और उससे संभवतः धर्मांतरण जैसे काम होते थे। बहरहाल ये जांच का विषय है, जो सूत्र कहते हैं उसकी जानकारी है। ईओडब्ल्यू आर्थिक अनियमितता के एंगल पे जांच कर रहा है। करोड़ों की राशि मिल चुकी है, फॉरेन करेंसी का अपडेट भी जल्दी हमको देंगे। और साथियों, प्रतीक, एक सवाल और है कि ये जो पूरा मामला है, राशि गबन करने का मामला, धार्मिक संस्थाओं को पहुंचाने का, ये कब का मामला एग्जैक्ट तौर पर सामने आया है? देखिए रेणु, शिकायत पहले की गई थी कि 2004 से लेकर 2012 तक, यानी जब से इन्होंने कार्यभार संभाला था, ये उस दरमियानी की शिकायत थी। 2015 में ये शिकायत पहुंची, लेकिन इतने सारे संस्थान हैं कि जानकारी जुटाने में 7 साल का वक्त लग गया। और जैसे ही पुख्ता जानकारी स्पष्ट हुई कि वाकई में राशि धार्मिक संस्थाओं को भेजी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े स्कूल जो मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश के हैं वो इस सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं और उनसे जो राशि, मोटी फीस आती है, उसका दुरुपयोग यहां पर किया गया है, गबन भी किया गया है। वो कौन कौन से धार्मिक संस्थाएं थे जिन्हें राशि ट्रांसफर की गई, ये जांच का एंगल है। तफ्तीश में ईओडब्ल्यू की टीम जुड़ गई है, लेकिन फॉरेन करेंसी के एंगल पर संभवतः नई जांच टीम या फिर ये कहें कि नई जांच इकाई इस पूरे मामले में संज्ञान ले सकती है। जो भी हो, बहुत बड़ा ये मामला है और ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल। और साथ ही शरद, आपका रुख करते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी बयान आया है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, और ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं और जबलपुर के अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां से ऐसे मामलों की खबरें अक्सर आती रहती हैं। धर्मांतरण के मुद्दा भी समय समय पर उठता रहता है। देखिए, बिल्कुल रीनू और प्रतीक ने अपनी जो विस्तार से जानकारी दी है उसमें ही बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, जिसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि संभव है कि जो शिकायत की गई थी उससे ज़्यादा भी उसका दायरा हो और केवल जबलपुर तक ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के अलग अलग स्थानों पर भी संभव है कि ये जो पूरा जाल है अनियमितताओं का वो फैला हो। और इसी ओर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उन्होंने इशारा किया है और उन्होंने कहा है कि जब वो विद्यार्थी परिषद में काम किया करते थे तब भी इस तरीके की शिकायतें उनको मिलती थी। और केवल बीडी शर्मा नहीं, आमतौर पर ऐसी शिकायतें कई बार सामने आती रहती हैं कि जो मिशनरीज़ हैं वो जिस उद्देश्य के साथ उनकी यहाँ स्थापना की गई है, शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से, लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत सारे ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ के बारे में ये बातें सामने आती रहती हैं। और उसी ओर उन्होंने इशारा किया है कि जिस उद्देश्य के साथ मिशनरीज होती हैं तो अनुदान के साथ में उनको ज़मीन भी दी जाती है और कुछ और अनुदान भी उनको मिलते हैं, लेकिन क्या उस अनुदान का सही इस्तेमाल जिस उद्देश्य के साथ दिया जा रहा है उसी में हो रहा है या किसी और मद में हो रहा है? ये जो छापा पड़ा है वो तो यही इसी ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी ज़रूर है जो अब एक पकड़ में आई है और संभव है कि ईओडब्ल्यू इसके तार जोड़ेगी तो ये और जगहों तक भी पहुंचेंगे और ऐसे सभी संस्थान जो अनैतिक किसी गतिविधि में शामिल हैं तो वो जांच के बाद निकल के सामने आए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसी ओर इशारा किया है और उन्होंने एक मांग भी की है कि जो प्रदेश के बाकी ऐसे मिशनरीज हैं, स्थापित हैं जहाँ भी, और जिनको अनुदान दिए भी गए हो या नहीं भी दिया गया हो, लेकिन उनकी जाँच होनी चाहिए कि क्या वो
उसी काम में शामिल है जिस उद्देश्य के साथ में उनकी स्थापना की गई है। जी बिल्कुल। और जैसा कि प्रतीक भी बता रहे हैं शरद की 2004 से 14 के बीच में 2,70,00,000 रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर की गई है। और जरूरी, ये तो सिर्फ एक जगह का मामला है, न जाने कितने ऐसे क्षेत्र होंगे, कितने ऐसे शहर होंगे जहां से ऐसी राशियां ट्रांसफर होती रही होंगी। बिल्कुल, देखिए ये जांच का विषय है। जो जांच होगी उसमें ही निकल के सामने आएगा कि आखिरकार कौन कौन बिशप के अलावा और कौन कौन इसमें शामिल है और कौन कौन सी संस्थाओं को किस किस मद में फ़ायदा पहुंचाया गया है। किसी निर्णय पर पहुंचना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन अनियमितताएं हैं, शिकायतें हुई हैं। तो अब जब तथ्य सामने आ रहे हैं, परतें खुल रही हैं, तो निश्चित तौर पर जब जांच का दायरा फैलेगा तो वो और तथ्य भी उजागर होंगे जो शायद अब तक सामने नहीं है। बिल्कुल। अब प्रतीक, एक बार आपके पास आते हैं, फॉरेन करेंसी भी मिली है, जैसा कि आप बता रहे हैं, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, यानी कि बाहर से भी नेटवर्क जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी हाल ही में हम ईओडब्ल्यू ऑफिस में ही थे रेनू, और यहाँ जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, जो कि उन्होंने बताया कि उनका दायरा आर्थिक अनियमितताओं तक ही सीमित है, लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे घोटाले की तस्वीर सी दिख रही है, जो झलक दिखी है अभी तक, वो कहीं ना कहीं मांग करती है कि राष्ट्रीय एजेंसी, सदी की कोई एजेंसी इस पूरे मामले पर शायद संज्ञान ले तो और बेहतर होगा। चूंकि अंतर्राज्यीय रूप से पैसों का ट्रांसफर हो सकता है, संभव हो, बहरहाल जांच अभी चल रही है। फॉरेन करेंसी इतनी बड़ी मात्रा में मिली तो आखिर ये कहां से आई? बेशक इसमें किसी राष्ट्रीय एजेंसी का अगर दखल हो तो संभवतः और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। जो भी हो, फिलहाल वैल्यूएशन अभी जो पूरी जो नकदी मिली है, अभी घर की ही जांच हुई है, तकरीबन 1.5 करोड़ की राशि मिली है। कार्यालय में आखिर कितनी नकदी रखी हुई है, क्या वहां भी फॉरेन करेंसी का एक समावेश या भंडारण किया गया है, कुछ ही देर में बाद ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम इन कंक्लूजन में पहुंचेंगे आखिर कितनी अकूट संपदा घर पे और कार्यालय में थी और कहां इसका जाल फैला हुआ है। जी बिल्कुल। प्रतीक और शरद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप ये देखिए कि देश भर में बिशप पर कुल 99 FIR दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू बहुत गहनता से